आज के इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं एक बहुत ही बेहतरीन डुप्लेक्स हाउस प्लान, जिसका लेआउट प्लान आपके सामने है। ये प्लॉट का एक बेसिक डायग्राम है। यहाँ पे आपको पता चलता है कि प्लॉट की डायरेक्शन क्या है, इसकी लोकेशन प्लस इसका एक्चुअल साइज क्या है। कहीं हमने ज़्यादा तो इसमें नहीं ले रखा, वो सारी डिटेल आपको यहाँ पे पता चल जाती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्लॉट साइज की। तो प्लॉट का साइज है 25x60। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, 25 इसकी चौड़ाई है और इसकी जो लंबाई है वो 60 फुट है। और इसका टोटल जो स्क्वायर फीट एरिया बनता है वो 1500 स्क्वायर फीट बनता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये एक डुप्लेक्स प्लान है। इसमें आपको 2 फ्लोर कवर होंगे, ग्राउंड और फर्स्ट, और इसमें हमने डिजाइन किया है 4 BHK के हिसाब से। 4 बेडरूम आपको यहाँ पे मिलने वाला है प्लस कार पार्किंग के साथ। तो उम्मीद करता हूँ ये प्लान काफी लोगों को पसंद आने वाली है या फिर इससे हेल्प होने वाली है। तो इसलिए वीडियो को शुरू से एंड तक जरूर देखें। चलिए आगे देखते हैं कि इसमें डिटेल क्या क्या होने वाली है। इसमें जो डिटेल होगा आपका 3D प्लान और 2D प्लान होगा, प्लस इसके साइजेस भी हम आपको बताते चलेंगे, प्लस इसकी कॉस्टिंग क्या होगी 1 फ्लोर की, या फिर अगर आपको 2 फ्लोर बनाना है तो उसमें 2 फ्लोर की कॉस्टिंग क्या होगी, वो सारी डिटेल हम आपको यहाँ पे बताने वाले हैं। प्लस ये तो हो गया वास्तु के हिसाब से प्लान। अगर आप वास्तु फॉलोअर नहीं है तो आप इसको किसी भी डायरेक्शन में बना सकते हैं। और इस प्लान को हमने किस तरीके से फुल वेंटिलेशन के साथ डिजाइन किया है वो आपको वीडियो के अंदर देखने को मिलेगा। इसलिए रिक्वेस्ट यही है कि आप वीडियो को शुरू से एंड तक जरूर देखें। ये हमारा 3D प्लान है, उसी प्लान का जिसके बारे में हम अभी आपसे डिस्कस कर रहे थे। तो सबसे पहले हम इसको कंफर्म कर देते हैं कि इसका साइज 25x60 ही है और ये ईस्ट फेसिंग प्लॉट है जिसमें वास्तु हमने पूरा यूज किया हुआ है और इसको हमने डिजाइन किया है एज ए डुप्लेक्स। तो चलिए फटाफट से हम इस 3D प्लान की डिटेलिंग शुरू करते हैं कि कहाँ पे क्या क्या मटेरियल हमने यूज किया हुआ है और कहाँ पे हमने क्या क्या साइजेस ले रखे हैं। एक के बाद एक हम आपको बताते हुए चलते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम मेन गेट एंट्रेंस से शुरू करते हैं। यहाँ पे जो गेट की ओपनिंग हमने छोड़ी हुई है 9 फुट की, और 9 फुट में 2 पल्लों का गेट आएगा जो कि आपका दोनों साइड ओपन होने वाला होना चाहिए। इससे काफी बेनिफिट मिलता है। प्लस गेट को हाईलाइट करने के लिए हमने यहाँ पे 2 छोटे छोटे पाए यूज किए हैं और पाए के ऊपर लाइट भी दिया हुआ है। इससे काफी अच्छा लगता है, आप ऐसा कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे लेवल की। तो रोड से हमारा पार्किंग का लेवल क्या होना चाहिए, ये मैक्सिमम मैं आपको बताऊंगा 1.5 से 2 फुट हाइट होनी चाहिए रोड से पार्किंग की। उसके बाद हम बात करेंगे अपने पार्किंग और पोर्च एरिया का साइज देख लेते हैं पहले। इसकी जो चौड़ाई है इस वॉल से लेके यहाँ तक आपकी पूरी जो है 12 फुट है, जो कि काफी अच्छा चौड़ाई है एक गाड़ी पार्किंग के लिए प्लस अपने मूवमेंट के लिए भी। और इसकी लेंथ की बात करें, ये जो ब्लू वॉल है यहाँ से लेके आपकी यहाँ तक जो है पूरी जो लेंथ है 23 फुट 9 इंच है। तो यहाँ पे आप कोई भी एक बड़ी सीडान कार आराम से खड़ी कर सकते हैं, प्लस आगे का अपना पोर्च एरिया भी यूज कर सकते हैं। प्लस पोर्च में हमने यहाँ पे सीटिंग अरेंजमेंट भी किया हुआ है, कुछ इस तरीके से आप काउंटर सीटिंग भी दे सकते हैं। और पार्किंग में जो है हमने अलग टाइप के टाइल्स यूज किए हैं जो कि मैट फिनिशिंग में आते हैं। उसके बाद आप देख लीजिए कि यहाँ पे 5 फुट इस वॉल से लेके इस ब्लू वॉल तक आपका 5 फुट लेंथ हमने यहाँ पे गार्डनिंग के लिए छोड़ा हुआ है। आप इसको एज ए गार्डनिंग आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद आप देख लीजिए कि हमने यहाँ पे नॉर्मली ग्रूविंग की हुई है प्लास्टर में और पेंट किया हुआ है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। बाकी अगर आप चाहें कि पत्थर यूज करना चाहें या फिर वुडन टाइल्स यूज करना चाहें, कुछ भी आप कर सकते हैं अपने बजट के हिसाब से। उसके बाद आ जाइए, हम बताएंगे आपको यहाँ पे पार्किंग से हम ग्राउंड लेवल पे चढ़ते हैं। तो यहाँ पे भी हमारा जो है लेवल अलग हो रहा है। तो यहाँ पे हम 3 स्टेप चढ़ने के बाद अपने ग्राउंड लेवल पे आते हैं। उसके बाद हमारी घर की जो है मेन एंट्रेंस है। ये घर की मेन एंट्रेंस का जो साइज होगा वो मैं आपको बताता हूँ। ये इसकी जो चौड़ाई है वो 4 फुट होगी और इसकी जो लंबाई है इस डोर की, वो पूरे घर में जो भी डोर जितने भी डोर होंगे उनसे इस डोर की हाइट थोड़ी सी ज्यादा होनी चाहिए। प्लस उसी डोर हाइट के हिसाब से ये जो बाहर की जो विंडोज हैं उसका लेंटल मैच करना चाहिए। लेंटल लेवल ये टॉप का होता है, ये मैच होना चाहिए, नहीं तो थोड़ा सा देखने में ऑड लगता है। बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे रखना चाहते हैं। उसके बाद जो है हम बात करेंगे यहाँ पे किचन का। तो किचन आप एक बार देख लीजिए। किचन और डाइनिंग में हमने सेम टाइल यूज किया हुआ है फ्लोर के लिए। प्लस यहाँ पे आपका एल शेप का काउंटर है और यहाँ पे आपका कुकटॉप है और ये आपका सिंक है और सामने आपका रेफ्रिजरेटर है। तो इस तरीके से इसकी प्लेसमेंट है। प्लस यहाँ पे आपको ईस्ट फेसिंग आपको कुकटॉप मिलता है और ईस्ट फेसिंग आपको यहाँ पे विंडो मिल जाता है। विंडो से आप अच्छी खासी वेंटिलेशन हो जाएगी। एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि नॉर्मली जो है 2 हाइट में लोग रखते हैं काउंटर को, जैसे एक 2.5 फुट रखते हैं और दूसरे जो है 2 फुट 9 इंच रखते हैं। क्लियर हाइट होती है फ्लोर से लेके काउंटर टॉप तक। तो इस हिसाब से अगर आप रखते हैं
तो इसका आप जरूर ध्यान रखें कि जो भी आप ये किचन में विंडो लगाते हैं तो काउंटर से कम 1 फुट की हाइट होनी चाहिए। मतलब यहाँ से लेके 1 फुट वॉल होनी चाहिए, उसके ऊपर से विंडो शुरू होनी चाहिए। ये आपके लिए भी अच्छा रहेगा। बाकी जो जैसे कि छींटे वगैरह ना पड़े यहाँ पे ग्लास पे या फिर विंडो पे, तो उस हिसाब से आप अपने हाइट को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। कोई 6 इंच रखता है, कोई 1 फुट, कोई 1.5 फुट, इस हिसाब से आप भी रख सकते हैं। बाकी हमने इधर किचन में जो वॉल है वहाँ पे हमने टाइल्स यूज़ किया हुआ है। और डाइनिंग एरिया में आ जाते हैं, तो डाइनिंग एरिया आप देख लीजिए, यहाँ पे हमने एक सिंगल वॉलपेपर यूज़ किया हुआ है पूरे डाइनिंग स्पेस में, और यहाँ पे आपको 6 लोगों की सीटिंग मिलती है। अब हम बात करते हैं इसके साइज की। तो साइज आपका जो बनता है किचन का, वो 11 फुट 6 इंच जो है चौड़ाई बनेगी आपकी पूरी। अब हम ऐसे देख लेते हैं इसको, यहां से लेके ये पूरा जो साइज है 11 फुट 6 इंच है, और इसकी जो लंबाई है वो 7 फुट है। तो काफी अच्छा किचन का साइज है। उसके बाद हम डाइनिंग की बात करें तो डाइनिंग का भी जो चौड़ाई है इस वॉल से लेके यहाँ तक पूरा जो है 11.5 फुट है, और इसकी जो लंबाई है इस वॉल से लेके यहाँ तक वो आपका 8 फुट 6 इंच होने वाला है। अब हम एंटर करते हैं अपने सीढ़ी वाले पार्ट में। ये सीढ़ी जो है हमें फर्स्ट फ्लोर को कनेक्ट कर रही है। यहाँ से हम अप हो रहे हैं और सी शेप में ये सीढ़ी है, एक बार देख लीजिए आप, कुछ इस तरीके से जा रही है फर्स्ट फ्लोर के लिए, और यहाँ पे आके हम फर्स्ट फ्लोर पे लैंड कर जाते हैं। अगर हम इस फ्लोर की हाइट की बात करें तो हाइट आप नॉर्मली 11 फुट रख सकते हैं। 11 फुट के हाइट के हिसाब से आपका जो सीढ़ी का राइजर है, राइजर हाइट, ये जो हाइट है राइजर इसको बोलते हैं, और इसका जो साइज होगा 6.9 इंच होगा। और इसमें जो हम स्टेप देने वाले हैं वो टोटल स्टेप होंगे 19। उसी के हिसाब से आपका जो राइजर हाइट निकला है, अगर हम 19 देते हैं तो हमारा राइजर हाइट 6.9 इंच होगा। और ट्रेड का साइज जो है, वो जो ऊपर हम जिस पे पैर रखते हैं वो ट्रेड होता है, और उसका साइज होगा 10 इंच। और सीढ़ी की जो चौड़ाई है वो 3 फुट है। तो इस हिसाब से आपकी सीढ़ी की जो है टेंटेटिव आपको डिटेल मिल गई। अब हम इस सीढ़ी वाले रूम का साइज का हम देख लेते हैं कि क्या साइज हमने लिया हुआ है। इसका जो साइज है हम लेंगे इस वॉल से लेके यहाँ तक। तो इसका जो साइज अभी 11.5 फुट है विड्थ, और इसकी जो लंबाई है, लंबाई इस वॉल से लेके ये टॉयलेट वाली वॉल तक आपका लंबाई है 10 फुट 2 इंच। तो यहाँ पे काफी अच्छा स्पेस बन जाता है। प्लस इस सीढ़ी के नीचे का एरिया आप सोच रहे हो कि वेस्ट जा रहा है, तो ये वेस्ट नहीं जा रहा है। यहाँ पे आप सीढ़ी के नीचे चाहो तो नॉर्मल कैबिनेट लोग बना देते हैं। नॉर्मली अगर आप ओपन भी रखना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप एक छोटा सा काउंटर लगा सकते हैं, और यहाँ पे आप अपना वॉशिंग मशीन प्लस एक वॉश बेसिन भी आप यहाँ पे दे सकते हैं। तो बहुत सारी चीजों के लिए ये स्पेस यूजफुल है। और ये आपका कॉमन बाथरूम है जो कि ड्राइंग रूम के साथ अटैच है। मतलब ड्राइंग रूम जो भी गेस्ट हमारे आएंगे वो इसको इजीली यूज कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं ड्राइंग रूम के साइज का। तो ड्राइंग रूम का भी साइज काफी बड़ा है, जिसको कई लोग हॉल बोलते हैं, कई लोग गेस्ट बेडरूम भी बोलते हैं। इसकी जो चौड़ाई है इस वॉल से लेके, टॉयलेट की जो वॉल है यहाँ से लेके इस पूरे वॉल तक 15 फुट 6 इंच इसकी चौड़ाई है। और इसकी जो लंबाई है, लंबाई आप देख लीजिए, ये जो है यहाँ से लेके यहाँ तक आपका 17 फुट है टोटल। और हमने सीटिंग किस तरीके से अरेंज की है वो भी आप देख लीजिए। और यहाँ पे आपका नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में, ड्राइंग रूम के नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में हमने यहाँ पे मंदिर के लिए भी छोटा सा स्पेस निकाला हुआ है। आप यहाँ पे मंदिर भी यूज कर सकते हैं। प्लस यहाँ पे आपको एक विंडो मिल जाती है। तो विंडो का साइज मैंने इसीलिए छोटा किया है जिससे कि आपको यहाँ पे कम से कम 2.5 फुट की मंदिर स्पेस यहाँ पे मिल सके। और यहाँ पे हमने वॉलपेपर यूज किया हुआ है, थोड़ा सा यहाँ पे एरर है। प्लस यहाँ पे हमने डिफरेंट वॉलपेपर यूज किया हुआ है। प्लस यहाँ पे हमने मार्बल फ्लोरिंग यूज की हुई है ड्राइंग रूम एरिया में। इसका साइज हो गया। अब हम बात करते हैं इसके कॉमन टॉयलेट। इसके साइज का अगर मैं बात करूं तो इसकी चौड़ाई इस वॉल से लेके इस वॉल तक जो है 7.5 फुट है, और लंबाई इसकी इस वॉल से इस वॉल तक जो है पूरी लंबाई 5 फुट 2 इंच है, जो कि एक कॉमन बाथरूम के लिए काफी अच्छा साइज है। उसके बाद हम आते हैं बेडरूम 1। तो बेडरूम 1 में जो है बेड की प्लेसमेंट कुछ इस तरीके से हमने की हुई है। अलमारी आपकी ये पूरी आ जा रही है, और यहाँ पे जो है एलसीडी आपको मिल रहा है। हमने दोनों वॉल पे जो है एक ही टाइप के वॉलपेपर यूज किए हुए हैं एक दूसरे के सामने वाली वॉल पे। तो इस तरीके से आप भी कर सकते हैं। प्लस फ्लोर जो हमने ली हुई है वो वुडन फ्लोरिंग ली हुई है। आप नॉर्मली वुडन फ्लोर या फिर नॉर्मल वुडन टाइल फ्लोर आते हैं वो भी आप यूज कर सकते हैं। इस रूम के साइज की अगर मैं बात करूं तो इसकी चौड़ाई इस वॉल से लेके इस वॉल तक
11 फुट 4 इंच है और इसकी जो पूरी लंबाई है वो 12 फुट 6 इंच है। तो ये काफ़ी अच्छा साइज़ है। और इस रूम को आप क्या क्या यूज़ कर सकते हैं वो एक बार देख लीजिए। इसको आप किड्स बेडरूम के तौर पे यूज़ कर सकते हैं, स्टडी रूम के तौर पे यूज़ कर सकते हैं और गेस्ट रूम के तौर पे इसको यूज़ कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि इसकी वेंटिलेशन कैसे होगी। तो इसकी वेंटिलेशन के लिए हमने इधर पीछे बहुत बड़ा ओटीएस छोड़ा हुआ है जिसको आप एज ए यूटिलिटी एरिया भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसका जो साइज़ है 11 फुट 9 इंच इसकी जो चौड़ाई बन रही है और इसकी जो लंबाई है वो 5 फुट है। 5 फुट हमने इसकी लंबाई इसलिए ली है जिससे कि हम फर्स्ट फ्लोर पे एक छोटी सी बैल्कनी प्रपोज कर सकें। प्लस पीछे जाने के लिए हमने यहाँ पे डोर भी छोड़ा हुआ है। तो इस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं अपने मास्टर बेडरूम की। इसकी साइज़ जो है, इसकी जो विड्थ है वो 11.5 फुट है टोटल। यहाँ से लेके यहाँ तक 11.5 फुट है। सॉरी, 11.5 फुट नहीं है, 11 फुट 9 इंच है। और इसकी जो लंबाई है वो 13 फुट है। तो इस हिसाब से ये काफ़ी बड़ा बेडरूम बनता है। और यहाँ पे जो है वास्तु के हिसाब से आपकी जो बेड की पोजीशन है वो साउथ में आप सिरहाना कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा पोजीशन माना जाता है इसको। यहाँ पे आपको अलमारी मिल जाती है और सामने वाली वॉल पे आपको यहाँ पे एलसीडी मिल जाता है। और यहीं पे आपको वेंटिलेशन के लिए एक बड़ी सी विंडो मिल जाती है। आप इसको नॉर्मली लो हाइट विंडो भी रख सकते हैं। इसके साथ एक अटैच बाथरूम आपको मिलता है जो कि बेडरूम के अंदर से आपका यहाँ से ओपन हमने किया हुआ है। तो इसके साइज़ की अगर मैं बात करूँ तो इसका साइज़ भी काफ़ी अच्छा है, जिसका साइज़ 5x8 का है। 5 इसकी चौड़ाई है और लंबाई इसकी 8 फुट है। और इसके पीछे हमने एक शाफ्ट छोड़ा हुआ है जिससे कि इन दोनों बाथरूम की जो वेंटिलेशन हो सकती है। इसका साइज़ है 2.5x7.5 का हमने यहाँ पे शाफ्ट छोड़ा हुआ है। अब हम देख लेते हैं अपने फर्स्ट फ्लोर की डिटेलिंग की। फर्स्ट फ्लोर पे क्या क्या चेंज हो रहा है और क्या क्या चीज़ें हमें मिल रही हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको इसकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बता देता हूं कि फिनिशिंग तक इसकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जो होगी वो होगी 18 से 20 लाख। इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड है वो भी एक बार देख लीजिए। इसमें आपका नॉर्मली जो फिनिशिंग मटेरियल्स हैं जैसे कि पत्थर, वॉलपेपर, पेंट, टाइल्स, ये फिनिशिंग मटेरियल्स हैं। यहाँ तक होने में जो है आपका प्लम्बिंग भी होता है, इलेक्ट्रिकल भी होते हैं। तो ये सब इसमें इंक्लूडेड है। प्लस इसमें कोई भी फर्नीचर या फिर लूज आइटम इंक्लूड नहीं है, इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। यहाँ पे जो है किचन की एक्सेसरीज भी इंक्लूड नहीं है जैसे कि फ्रिज, कुकटॉप और सिंक। नॉर्मली आपका फिनिशिंग तक ही इंक्लूड है। एक फ्लोर की डिजाइनिंग 18 से 20 लाख में होगी आपकी। अब हम बात करते हैं कि फर्स्ट फ्लोर की जो रिक्वायरमेंट है वो किस हिसाब से होगी। नॉर्मली देख लीजिए कि अब अगर आप 2 भाई हैं, कजन हैं, ऊपर नीचे रहना चाहते हैं तो उस कंडीशन में आपका प्लान जो है सेम बनने वाला है। पूरा सेम रहेगा क्योंकि किचन की रिक्वायरमेंट उस बंदे को भी होगी, किचन की रिक्वायरमेंट आपको भी होगी। तो पूरा प्लान सेम बनेगा। बस चेंजेस जो आएंगे वो मैं बता देता हूँ। ये बाथरूम का जो चेंज होगा एंट्री वो हो जाएगा, ये इधर से हो जाएगा एलसीडी साइड से। प्लस फर्स्ट फ्लोर पे ये जो बेडरूम है यहाँ पे आपको इधर बाहर में एक 3 फुट की बैल्कनी ऐड हो जाएगी। इसके अलावा कोई चेंज नहीं है। चलिए अब दूसरा केस हम देख लेते हैं कि मान लीजिए कि एक सिंगल फैमिली है, नीचे पेरेंट्स रहना चाहते हैं और ऊपर जो है बच्चे रहना चाहते हैं। तो उस कंडीशन में आप एक और बेनिफिट आपको यहाँ पे मिल सकता है, वो ये कि आपको सिर्फ एक किचन चाहिए, वो भी ग्राउंड फ्लोर पे। तो उस कंडीशन में आप कर सकते हैं कि ये जो किचन और जो डाइनिंग वाला पार्ट है ये नॉर्मली आप ओपन टू स्काई टेरेस के तौर पे यूज कर सकते हैं। जैसे कि विंटर सीजन में आपको सेकेंड फ्लोर में जाने की जरूरत ना पड़े, आप यहीं से जो है सीढ़ी वाले रास्ते से इधर आए, ये एक सेकेंड, यहाँ से ये जो है आप एक डोर लगा देंगे, यहाँ से आपका पूरा ये ओपन टू स्काई टेरेस हो जाएगा। आप नॉर्मली यहाँ पे बैठ के सर्दियों में धूप ले सकते हैं। तो इस तरीके से आप बना सकते हैं। इसमें कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं है, कोई तामझाम नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से काफ़ी लोगों को हेल्प मिली होगी, इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे दूसरों को भी हेल्प हो सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।